दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है एक सिंपल गाइड ऑन एसआईपी फॉर बिगिनर इन्वेस्टर्स। ओके, तो आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको पूरा एसआईपी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एसआईपी से, एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में रुपए लगाने का। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आप एक बार सेट कर देते हैं, बस आपके खाते से हर महीने रुपए कट करके लगता रहता है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब जिस भी टाइप का म्यूचुअल फंड आप चूज करेंगे उस टाइप के फंड में लगेगा। ओके, हर महीने लगता रहता है और ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई चूज एसआईपी। एसआईपी क्यों करनी चाहिए, क्यों आप एसआईपी चूज करें। ओके, सबसे पहला स्मॉल स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके, आप 100 रुपए की भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, 500, 1000, 10,000 अपर लिमिट जितना आप लाख, 2 लाख, 10 लाख की करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल मिनिमम 100 रुपए की भी आप एसआईपी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग होती है। आप एक बार सेट कर देते हैं, हर महीने आपका कटता रहता है, आप भूल भी गए कि हमने एसआईपी शुरू की थी कहीं पर, फिर भी आपका रुपया जाता रहता है और इन्वेस्ट होता रहता है। इसके अलावा इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अब ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं आज आपको मार्केट में कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है। अब अगले महीने उसका दाम कम हो गया, वो 90 रुपए की मिलने लगी। ठीक है, तो 100 पर भी आपने खरीदा, 90 पर भी खरीदा। अब अगर अगले महीने और कम हो गया, 70 पे मिलने लगा, तब भी खरीदेंगे। और अगर अगले महीने 90 से जाकर के वो 80 से जाकर के 110 हो गया, 120 हो गया, तब भी खरीदेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कम पर भी खरीद रहे हैं, लो पर भी खरीद रहे हैं, तो एवरेजिंग होती रहती है। लेट से एक सेब है 100 रुपए का, इस महीने आपने एक सेब खरीद लिया, अब अगले महीने वही सेब आपको 80 रुपए का मिल रहा है, आपने एक और खरीद लिया, आपके पास 2 सेब हो गए। ठीक है, लेकिन पर सेब जो है एवरेज कॉस्ट कितनी आई, 90 रुपए। बल्कि अगर एक ही होता आपके पास तो आपको 100 रुपए कॉस्ट आती है। ठीक है, तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसमें फायदा मिलता है इसका। इसके अलावा इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है आपका पोर्टफोलियो। इसके अलावा नो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। अगर आप एसआईपी करते हो, कोई भी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है कि मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको रोज रोज न्यूज पढ़नी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप डालेंगे वो कंपनी खुद ही बैठा करके रखती है मैनेजर्स, उनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो आपका रुपए मैनेज करते हैं, इसीलिए तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको एक म्यूचुअल फंड जो है, जिस भी म्यूचुअल फंड्स में जितने भी डालेंगे अच्छे चूज करने होते हैं, बस उसके अलावा कोई काम नहीं। चलिए, पता चल गया एसआईपी क्या होती है। ठीक है, क्यों एसआईपी करनी चाहिए, एसआईपी क्यों चूज करें हम। अब बात करते हैं एसआईपी शुरू कैसे करें। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप एक डिटरमाइन कर लीजिए ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज में आप कह सकते हैं फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 3 से 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालना है, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है। अगर आप डालना चाहें तो लार्ज कैप में डाल सकते हैं वैसे, बट ये कोई एडवाइस नहीं है, आप मार्केट रिसर्च कर लीजिएगा। ओके, लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा कम होता है, तो आप 3 से 5 साल के लिए अगर डाल रहे हैं तो थोड़ा पोर्शन जो है वो लार्ज कैप में डाल सकते हैं, बाकी डेट वगैरह में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 5 से 10 साल या 15-20 साल तक के लिए, तो आपके पास जो है एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क अच्छा खासा ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप जो है एकदम मतलब लो रिस्क पोर्टफोलियो भी अपना बना सकते हैं, लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स भी चूज कर सकते हैं, उसकी अभी हम बात करेंगे आगे। ओके, तो आपने ड्यूरेशन जो भी डिसाइड की उसके हिसाब से आपको अब एक म्यूचुअल फंड चूज करना है। मार्केट में कई टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेट्स से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, जो कंपनीज में रुपए लगाते हैं। ठीक है, कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, इन सब कंपनीज के स्टॉक में रुपए लगाते हैं। ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड्स क्या हो गया, जो डेट फंड्स में, डेट बॉन्ड्स वगैरह में, इन सब में रुपए लगाते हैं। ठीक है, जिसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम ही मिलता है, 6-7-8% के, ये अराउंड एफडी जितना ही रिटर्न आप मान लीजिए मिलेगा। ओके, किसी में हो सकता है ज्यादा हो, किसी में कम भी हो। ओके, इसके अलावा एक होता है हाइब्रिड फंड। ये क्या करता है, ये कुछ पैसा इक्विटीज में भी लगाता है, कुछ पैसा डेट में भी लगाता है। ठीक है, तो ये मिक्स है दोनों का। ओके, तो अब आपको करना क्या है, अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता है,
अगर दम है रिस्क लेने का तो आप इक्विटीज में जाइएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क तो ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क है, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा है डेट वगैरह से, बट इन तीनों के कंपैरिजन में, लार्ज, मिड एंड स्मॉल के कंपैरिजन में लार्ज कैप में कम होता है सबसे रिस्क, ठीक है, रिटर्न भी उसी हिसाब से होता है। मिड कैप में लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज्यादा होता है रिस्क, उसी हिसाब से रिटर्न होता है, और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा होता है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत लार्ज कैप में डाल करके, बाकी डेट में डाल सकते हैं, और गोल्ड वगैरह में भी चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। दैट इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ओके। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है डेट थोड़ा कर सकते हैं और इक्विटीज में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कितनी रिस्क लेने की आपकी क्षमता है, ओके। तो अब आपको एक एसआईपी अमाउंट डिसाइड कर लेना है कि आप 1000 की करना चाहते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000, कितने की एसआईपी आप करना चाहते हैं। जितने की भी करना चाहते हैं उतने की एसआईपी आप किसी भी एक ब्रोकर के ऐप पर जाकर के डीमैट अकाउंट खोल करके शुरू कर सकते हैं। ऐप बहुत सारे हैं, ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन, जो मन हो आपका वो यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली ग्रो यूज करता हूं, ओके। चलिए एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं एसआईपी की ग्रोथ की। अगर आप 10,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करते हैं और हम कम से कम मान लेते हैं 12% आपको आता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से चूज करते हैं, अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हैं पोर्टफोलियो, ज्यादा भी आ सकता है रिटर्न, 13%, 14%, 15%, लेकिन हम कम से कम मानते हैं 12% आ जाएगा, ओके। तो 10,000 रुपए की एसआईपी 12% पे अगर आप 10 साल के लिए करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 23 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। और अगर सेम एसआईपी 10,000 की आप 20 साल तक कंटिन्यू करते रहते हैं, मतलब अगले नेक्स्ट साल, और तो 23 लाख की जगह आपके पास हो जाएंगे ऑलमोस्ट 99 लाख, यानी 1 करोड़ रुपए के अराउंड का आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि हाँ उस समय इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू थोड़ी कम होगी, बट फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एसआईपी की एक बहुत ही अच्छी बात है, जितने लंबे समय तक आप बने रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका रुपए बढ़ेगा, कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 10,000 की एसआईपी से 23 लाख पहुंचने में 10 साल लग गए, ठीक है। अब अगले 10 साल में 23 लाख से सीधे 1 करोड़ हो गया, मतलब पहले 10 साल तो 23 ही लाख बने, 23 लाख टोटल वैल्यू हुई जितना भी इन्वेस्ट किया उस सबकी मिला करके, लेकिन अगले 10 साल में 70 लाख और ऐड हो गए। तो आप देख सकते हैं ये जो है लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है। अब कुछ कॉमन एसआईपी मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसआईपी आपको फिक्स्ड रिटर्न देती है, बिल्कुल गलत। फिक्स्ड रिटर्न नहीं देती है। हो सकता है अगले 3 साल तक आपका पोर्टफोलियो निगेटिव हो जाए, 1 लाख डाले 80,000 बचे, बट लॉन्ग टर्म में जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ये एक लीनियर लाइन नहीं है कि हर साल 6%, 12% का दे रहा है। किसी साल हो सकता है आपको 20% का रिटर्न आए, अगले साल हो सकता है 10% का ही आए, उसके अगले साल हो सकता है क्या कहते हैं 8% निगेटिव में चला जाए, उसके अगले साल हो सकता है 15% आए। तो एवरेज जब आप पूरा देखेंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 8-10 साल में, तो आपको अच्छा खासा एक रिटर्न कैगर दिख जाता है, ओके। दूसरा मिथ, आपको एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए होता है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। जी नहीं, कई म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपए तक से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मिथ, एसआईपी वर्क्स ओनली इन राइजिंग मार्केट। मतलब क्या कि केवल जब मार्केट बढ़ेगी तभी एसआईपी करो, तभी फायदा है, गिरते में करोगे तो नहीं फायदा है। एक मिथ है, ऐसा नहीं है। जब अगर आप बढ़ती मार्केट में एसआईपी कर रहे हैं और जैसे ही मार्केट गिरी एसआईपी रोक देते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि सेम माल आपको 100 रुपए में मिल रहा था, आज आपको वो माल 90 रुपए में मिल रहा है, तब आपने खरीदा नहीं। अब कल 100 रुपए का 110 का हो जाएगा, कल फिर खरीदोगे, तो कहां से प्रॉफिट ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। तो इसीलिए एसआईपी गिरते मार्केट में रोकने की जरूरत नहीं है। एसआईपी केवल राइजिंग मार्केट में ही काम नहीं करती है, ये एक मिथ है, ओके। गिरते मार्केट में आप खरीदेंगे तो आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी, जो अभी हमने पहले आपको बताया था। चलिए कुछ फाइनल टिप्स की बात कर लेते हैं रिगार्डिंग एसआईपी, एजुकेशनल टिप्स, ओके। स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। जितने ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे रिटर्न उतना ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। हो सकता है आज आपने एसआईपी स्टार्ट की, अगले 2-3 साल 4 साल रिटर्न आपको इतना अच्छा ना दिखे, ठीक है। हो सकता है 3 साल तक रिटर्न दिखा, चौथे साल लाल हो जाए पोर्टफोलियो, ठीक है। लेकिन आप इन्वेस्टेड रहिए 5 साल 6 साल, फिर आपको रिटर्न जो है धीरे धीरे दिखने लगेगा अच्छा खासा, ओके। जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करेगी उस हिसाब से, ओके। इसके अलावा इंक्रीज आप करिए एसआईपी अमाउंट। जब भी आपकी इनकम बढ़े तो थोड़ा बहुत आप एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करने की कोशिश करिए, अगर आपको लगता है कि नीड है तो, क्योंकि आप किस फाइनेंशियल सिचुएशन में है, आपकी क्या फाइनेंशियल पूरा सिनेरियो है वो आप जानते हैं। अगर आपको लगता है मुझे नीड नहीं है,
बढ़ाने की तो आप ना बढ़ाइए। अगर आपको लगता नहीं मुझे नीड बढ़ानी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत रुपए बनेगा तो अच्छा लगेगा, सिक्योरिटी आएगी, ठीक है, रुपए जुड़ेगा, तो आप जब 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 सैलरी बढ़े तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके अलावा डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। कभी भी ये नहीं करना है कि सारे पैसे एक ही जगह पे लगा दिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट करना है तो डाइवर्सिफाई करना है कि अगर रिस्क कम लेना है तो फिर डेट म्यूचुअल फंड्स को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और अगर जैसे कि एक मान लेते हैं आपने मिड कैप ले लिया, एक लार्ज कैप ले लिया, कोई फ्लेक्सी कैप ले लिया, इसके अलावा डेट वगैरह ऐड कर लिए, तो अपने हिसाब से आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, उसी हिसाब से 2-3 म्यूचुअल फंड, 4 म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी टाइप से आप पूरा डाइवर्सिफाई कर लीजिए। जब प्रॉपर डाइवर्सिफाई रहेगा तो रिस्क आपका वैसे ही थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिस्क जो है वो आपका कम हो जाता है। एक जगह लगाए, उसकी कंपनीज नहीं परफॉर्म की, वो फंड नहीं परफॉर्म किया, तो सारा पैसा वहीं लगाया तो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपने 2-4 जगह लगा रखा है तो एक ने हल्का कम दिया, एक ने ज्यादा दिया, एक ने थोड़ा दिया, तो वो घुमा फिरा करके आपका अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। इसके अलावा मॉनिटर बट डू नॉट पैनिक। मार्केट देखते रहिए, ठीक है, ऊपर गई नीचे गई, मन है खोल करके देख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर देखते भी हैं मार्केट डाउन जा रही है, भले पिछले 6 महीने से डाउन जा रही हो, आपको घबराना नहीं है। ये नहीं करना है कि एसआईपी रोक दिया आपने जाकर के, ठीक है, वरना आप बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो मॉनिटर भले करते रहिए, देखते रहिए, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है गिरते मार्केट में। हाँ, अगर आपने जिस म्यूचुअल फंड में रुपए लगाए हैं वो किसी कारणों से क्या है जो है बैड परफॉर्मेंस कर रहा है, कि सारे फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द लेट से 2-4-6 महीने का, 1 साल से पूरा वो बैड परफॉर्म कर रहा है, कुछ रीजंस के कारण से उतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है, या फिर स्टार्टिंग में आपको नॉलेज नहीं थी, आपने उसमें एसआईपी स्टार्ट कर ली, अब आपको कोई अच्छा फंड दिख गया, आपने अपने हिसाब से रिसर्च करी कि यार ये तो उससे अच्छा रिटर्न हमको दे रहा है, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं फंड अगर आप चाहें। अदरवाइज आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। आप कितने की एसआईपी करने की सोच रहे हैं और कितने साल तक के लिए करने की सोच रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या फिर कुछ और भी आपके विचार हो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।